जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। खत का जवाब। श्रीमती मोहिनी गुप्ता जी, आपने पूछा है कि सत्संगी को खराब खान पान वालों की पंगत में रखाना चाहिए या नहीं। इस बारे में यह कहना है कि नामदानी, सत्संगी, भजनानंदी की साधना में खान पान का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। जिस प्रकार की कमाई का धन होगा, इसी प्रकार के संस्कार पड़ेंगे। भजनानंदी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। बुरे खान पान वालों के साथ बैठकर खाना निश्चित रूप से बोझा लादने का कारण बन जाएगा। वह कर्म कर्जा बहुत साधारण नहीं होता। उसको उतारना सबके वश की बात नहीं। बुरी संगत का बुरा असर और अच्छी संगत का अच्छा असर होता है। कोशिश करके यह संयोग बनने पर टल जाए तो ठीक रहेगा, नहीं कर्मों की जलती ज्वाला में परमार्थ का सत्यानाश हो जाता है। मन भजन से भागने लगेगा, रुचि घट जाएगी। बुरी संगत का असर धीरे धीरे होता है और जब प्रभाव कायम हो जाता है तो उसे हटाना सरल नहीं कठिन काम होता है। श्री सुरेश कुमार जी, आपने अपने पड़ोसी से दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका लेकर पढ़ी है। पाठ्य सामग्री की आपने सराहना की है। हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ। हमारे उत्साहवर्धन में इसी प्रकार साहस दिए रहिए, इससे कि गुरु महाराज की वचन वाणियों का प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से हो सके। गुरु को प्रेरणा मिले, भजन का रास्ता लेकर जीते जी अपना आत्म कल्याण कर ले। यह सच्ची मानव सेवा, परोपकार, पुण्य का काम होगा। इससे सबको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार की सद्भावनाएं हमें साहस देगी। हमारे दूरदर्शी आवाज परिवार की हिम्मत बढ़ेगी। हम सतत सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। श्री गिरधारी लाल जी, आपने पूछा है कि मालिक को पाने के लिए कैसे रोया जाए। इस बारे में यह कहना है कि परमात्मा मालिक को जिसने भी पाया रो करके पाया। रोया कैसे जाए उसका उपाय जानने की इच्छा है। गुरु परमात्मा से मिलता है, इसलिए हमें पहले गुरु से प्यार करना होगा। मीराबाई ने अपने गुरु से प्यार किया और उस प्यार में मालिक से मिलने के लिए इतना रोई कि नींद, भूख, प्यास सब उड़ गई। इतनी पीर उनके हृदय में उठ गई कि रात दिन कसकती रही। उन्होंने कहा कि रात दिवस मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, ऐसी पीर विरह उर सालत, कसक कसक कसकानी। जब ऐसा दर्द उठ गया तो प्रीतम मिल गया, दिव्य आँख खुल गई। जन्म मरण रोना धोना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब कोई छोटा बच्चा कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाता है या मर जाता है तो माँ उसकी याद में पागल हो जाती है और इसी प्रकार उसकी भी भूख, नींद सब उड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार का प्यार अपने गुरु से करना होगा। जब प्रेम पकता है तो अंतर में ध्यान और भजन बनने लगता है, शब्द सुनाई देने लगता है और किसी कारण वह शब्द का सुनाई पड़ना बंद हो जाता है तो साधक की ठीक वही अवस्था होती है। जीवात्मा और शब्द दोनों एक ही जाति के हैं। मिलन के बाद जब बिछोह होता है तो वह वेदना अवर्णनीय होती है। इसलिए जी जान से लगन से भजन करके अंतर में शब्द को प्रकट कर लीजिए। फिर शब्द का खेल देखिए। फिर तो वह ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आंसुओं की धार रुकने नहीं पाएगी। सबको इसी मार्ग से होकर गुजरना होता है। शराब और मांस को दूर कर दो, देश में राम राज्य आते देर नहीं। जय गुरुदेव।